अक्सर जब हमें हिकअप यानी हिचकी आती है तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हें कोई याद कर रहा होगा। और अक्सर आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आपको हिचकी आती है और वो रुक नहीं रही होती तो आपके घर में से कोई अब्बू भाई या कोई फैमिली मेंबर आप पे झूठा इल्जाम लगा देता है कि भाई आपने मुझसे कोई चीज चोरी की है। या अगर लड़कों को हिचकी हो जाए तो उनके अब्बू उन पर इल्जाम लगा देते हैं कि भाई तुम कल सिगरेट क्यों पी रहे थे। तो वो इस अचानक इल्जाम पर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी हिचकी भूल जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये झूठा इल्जाम सुनने के बाद हमारी हिचकी क्यों गायब हो जाती है? अब आपको बता दूं कि हमारे फेफड़ों के नीचे एक मसल मौजूद है जिसको डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम हमारे फेफड़ों को जगह देता है यानी सुकड़ जाता है, और जब हम सांस रिलीज करते हैं तो ये फैल जाता है। लेकिन डायफ्राम के इस फैलने और सुकड़ने का सिस्टम हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब हम सांस लेने लगते हैं तो इस डायफ्राम में मौजूद न्यूरॉन्स फायर करने लगते हैं और फिर इनके सिग्नल्स दिमाग की तरफ पहुंचते हैं, और जैसे ही दिमाग को सिग्नल पहुंचते हैं तो दिमाग उन्हें सुकड़ने या फिर फैलने का सिग्नल भेजता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इस डायफ्राम के न्यूरॉन्स खुद ब खुद एक ऐसे लूप में फायर करने लगते हैं कि उनके सिग्नल्स हमारे दिमाग की तरफ पहुंचते हैं और हमारे दिमाग उन सिग्नल्स को रिसीव करते ही डायफ्राम को फौरन सुकड़ने का सिग्नल भेजता है। अब हालांकि ये वाले सिग्नल्स फेफड़ों को जगह देने के लिए नहीं भेजे गए होते, लेकिन चूंकि दिमाग तक न्यूरॉन्स के सिग्नल्स पहुंचने की वजह से दिमाग ने ये सिग्नल भेज दिया होता है कि भाई तुम सुकड़ जाओ, तो डायफ्राम के सुकड़ते ही अचानक से फेफड़ों में भी हवा का प्रेशर कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों में अचानक हवा के प्रेशर के कम होने की वजह से ये ह की आवाज आती है। सो यानी इस सारे प्रोसेस की शुरुआत नर्व सिस्टम या न्यूरॉन्स से होती है। सो जब नॉर्मल हिचकियों में आपसे कोई झूठ बोलता है तो आपका दिमाग हिचकियों की तरफ सिग्नल्स के बजाय उस बात को प्रोसेस करने की तरफ बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपकी हिचकियां रुक सकती हैं। सो ये टोटका काम कर जाता है। वैसे मैं आपको इन हिचकियों को रोकने का एक और भी अजीब टोटका बता देता हूं जो अच्छा काम करता है। अगर आपकी नॉर्मल हिचकियां नहीं रुक रही तो किसी बड़े शॉपर को अपने मुंह पर बांध लें और तब तक उस शॉपर के अंदर सांस लेते रहें कि जब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ ना जाए। जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी तो उसमें सांस लेने से आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी, और जब आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है तो ये फिर हिचकियों को रोकने में मदद देती है। दोस्तों 10 अप्रैल 1815 में इंडोनेशिया के एक आइलैंड में एक ऐसा पुरस्कार धमाका हुआ था कि जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख लोग मर गए थे। लेकिन इस पुरस्कार और खतरनाक धमाके के पीछे क्या वजह थी, इस रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो अपने YouTube चैनल फिरोजी पर अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा।